सेंसिबल। मुझे लगा यार कि उसमें आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स बहुत ज्यादा, मुझे लगा कि उसके पास थिंकिंग माइंड है, सेड दैट कि उसको पता है कि मुझे करना क्या है। राउंड विकेट आता है, बॉल मारता है, यॉर्कर भी मारता है, लेंथ बॉल अंदर तेज भी आता है उसका। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बुमराह कैसी खुराक खा रहा है, कैसी डाइट ले रहा है, कैसा प्लान बना रहा है कि यार अनप्लेएबल बॉलर बना है। मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं तो बढ़ गए भाई, इंग्लैंड वाले बढ़ गए, बेसबॉल भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया इंग्लैंड वालों का। इतना डर, यानी कि यार इतना डर। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। अगर इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में देखें तो अभी तक जो आज जो टेस्ट मैच हुआ उसके अंदर इंडिया आपको ज्यादा डोमिनेट करता है। जो मैं आपसे बात कर रहा था बड़े मजे का वो बेसबॉल क्रिकेट वाला जो तब से चल रहा था जॉय रूट का। मोस्ट विकेट इन 2024 बुमराह के, लास्ट 4 साल में वे विकेट उसके। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 21 विकेट उस बंदे के हैं, वो टॉप पे जा रहा है। और रैंकिंग की बात करें वो नंबर 1 पे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी लॉर्ड टेस्ट तीसरा मुकाबले का दूसरा दिन, जहां पर बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग करके 4 विकेट इंग्लैंड के झटक दिए। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं मैम राइट नाउ जैसी बॉलिंग बुमराह कर रहा है, क्या वजह है कि वो अनबीटेबल बॉलर बना हुआ? और मुझे लगा कि लिमिटेड टैलेंट है टी20 का, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा इंप्रूवमेंट आई, कैसा खूबसूरत इंप्रूवमेंट आई कि वो फाइनली टेस्ट मैच का बॉलर बना। टेस्ट मैच का बॉलर क्यों बना यार? आउट कर रहा है नहीं, तो टेस्ट मैच खेलना है, तो वैल्यू दी है टेस्ट मैच को, नहीं टेस्ट मैच वैल्यू दी। हमारा फास्ट बॉलर क्यों नहीं बनता? फैंटास्टिक कि उसने क्या ही बॉलर है, क्या ही आर्टिस्ट है, क्या आर्टिस्टिक तरीके से सुबह ये बंदा आया है। और जिस एक मजबूत पोजीशन पे ये बेसबॉल की टीम खड़ी थी, इस टीम को भाई साहब 1 करके 2 करके 3 करके फारिग किया है। और बड़े बड़े बल्लेबाज 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। हमारे वो माइकल वॉन साहब से पूछना था, सर अगर आपकी प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गई हो तो क्या हम एक स्पेशल मैच खेल लें? ऐसा डंडा दिया है ना बेटा, वो इधर से भी बढ़ गए हैं तुम्हारे अंदर, उधर से भी बढ़ गए हैं, वो तुम्हें हिलने ही नहीं दे रहे। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं। और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है। से बुमराह इज द बेस्ट, क्योंकि वो उसकी बॉलिंग, उसकी फिटनेस, हर तरीके से वो बेस्ट है। क्योंकि उसकी बॉलिंग करने का स्टाइल, उसका जो सी विकेट करता है वो हर तरीके से वो बेस्ट है। क्योंकि मैं उसका पर्सनली फैन हूँ, जी मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। यकीन माने मैं पाकिस्तान का मैच मिस कर दे तो इंडिया क्या नहीं करता। क्यों? बुमराह की मैंने बॉलिंग वगैरह देखनी होती है, उसकी बहुत अच्छी लोग कहते हैं। और बुमराह वही बॉलर है जिन्होंने रात भी फाइनल में भी इंडिया को कम बैक करवाया। 28 पे 28 चाहिए थे, बुमराह बॉल हाथ में उठाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके वर्सेस सिराज का तो वो डोमिनेशन आपको नजर आई। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच को जिंदा रखे हुए। 4 मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। वहां पर अगर हम अपनी बात करें तो आज फिर भी स्टिल बहुत बड़ा गैप है। 2 टेस्ट मैच होते हैं, 3 होते हैं, उससे ज्यादा है नहीं। लेकिन एक अच्छी बात कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। और जब ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं, खास करके जो वक्त इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है, जिस तरीके का वो कांटेदार मुकाबला, तो वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर लेके आता है। ये इससे माइकल वॉन से पूछो ना यार, सर वहां पर 4 लेजेंड्स बैठे हुए, सर गेल बैठा हुआ है वहां पर, ब्रेट ली बैठा हुआ है वहां पर, उसके बाद सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं वहां पर, उसके बाद जो है रवि शास्त्री बैठे हुए हैं वहां पर। सर उनका टाइम तो वेस्ट ना कर रहे हैं आप बेसबॉल खेल के। बहुत ही अरसे के बाद इंग्लैंड की जानिब से बेसबॉल तो देखने को नहीं मिला। तेज इस तरीके से खेलते थे, मतलब रन रेट 4 के नीचे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब था इनका जब ये बैटिंग करते हैं और 4 के नीचे इनका रन रेट हो। लेकिन खैर आज ओल्ड फैशन तरीके से इन्होंने खेला। 3 के रन रेट से 83 ओवर के बाद 251 पे 4 खिलाड़ी आउट है। और बीच बीच में सिराज भी जाके रूट को टॉन्ट करता रहा, हाँ जी वेयर इज द बेसबॉल, व्हाई नॉट प्लेइंग बेसबॉल, कम ऑन डू समथिंग, प्ले द बेसबॉल। बट भाई साहब शायद रोहित शर्मा भी कल को मिल जाएगा इस इंडिया की टीम को। शायद नंबर्स बनाने वाला, उतने रन्स करने वाला शायद विराट कोहली भी मिल जाएगा टीम इंडिया को। टीम इंडिया को मुझे लगता है एक बंदा नहीं मिल पाएगा, वो एक ही एक है, वो अपनी में एक है। वो अगर 150-200 बॉलें विकेट ना ले तो लोग उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या एनालिसिस शुरू कर देते हैं। और उस आदमी का नाम है जसप्रीत बुमराह। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने
ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेट भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा, और क्या क्लास का बंदा है ये जसप्रीत बुमराह। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंसिस्टेंसी जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी, वो जो उसके साथ बार, और जो उसकी इंजरी हुई उसके बाद उसने जो कमबैक किया वो आउटस्टैंडिंग था। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें उसके लिए यही वजह बहुत ज्यादा। अभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक। यानी कि 2 इनिंग्स तक, 2 पहले जो सेशन होते हैं, इतनी मरी हुई क्रिकेट खेली है इन्होंने। 2 का या 2.5 का स्ट्राइक रेट यानी कि रन रेट। वो कहां गया तुम्हारा बेस बॉल? वो माइकल वॉन तो कह रहा था यार हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे, यार हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। तो कहां गया भाई? वो इतना डर था इन्हें भाई कि उन्होंने और भी मरी हुई पिच बना डाली लॉर्ड्स की। अब आराम से इंग्लैंड की बोरिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन तीसरे सेशन में जिस तरह से बुमराह ने बॉल किया ना भाई, जिस तरह से हैरी ब्रूक को आउट किया है, हैरी ब्रूक वही बंदा है ना यार जिसने कहा था कि ये मैच नहीं जीत पाएंगे यार, हम जीत जाएंगे, कोई भी टारगेट दे दे इंडिया। तो ये वही हैरी ब्रूक बंदा है जो तीसरी मर्तबा मुसलसल 2 दफा आकाशदीप से और 1 दफा जैसे जसप्रीत बुमराह से आउट हुआ है। फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड में इस वक्त, तो ही मस्ट बी द बेस्ट बॉलर नंबर अच्छी बात है ना, रियल वही करनी चाहिए एज अ क्रिकेट फैन देखा जाए, क्योंकि उसकी बॉलिंग जो है ना बुमराह की, वो नंबर 1 पे वर्ल्ड पे उसका ही नाम है और वही राज कर रहा है वो राज कर रहा है बंदा। उसकी बेस्ट बॉलिंग है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल, और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। एंड नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स द स्ट्रीट स्मार्टनेस। हम तो बेस्ट बॉल तो नहीं खेला इंग्लैंड, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से टेस्ट क्रिकेट जो कि ओल्ड जमाने में खेली जाती थी, कि पूरे दिन के खेल के इख्तिताम पे 250, 60, 70 रन, वो जब हम देखते आए हैं बहुत अरसे से इस तरीके की क्रिकेट, तो वही हमें आज देखने को मिली है। और बेस्ट बॉल नहीं देखने को मिला। जो रूट जिसके डिफेंसेस को कोई तोड़ता हुआ दिख नहीं रहा था, वो जो रूट जो कल जसप्रीत बुमराह को वाइट कर रहा था, वो जो रूट जो कल लंच के बाद 5 ओवर के जसप्रीत बुमराह के स्पेल में सिर्फ बुमराह के सामने 2 दफा आया था, शायद कल लोगों को समझ नहीं आ रही थी जब मैं ये चीज हाईलाइट और आइडेंटिफाई कर रहा था। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह ने 11वीं दफा जो रूट जैसा बल्लेबाज जिसके 37th टेस्ट 100 आज हुई है, उसको एक बॉल में उसकी पूरी 100 को एक साइड में रख दिया। व्हाट अ निप बैक डिलीवरी इट वाज, व्हाट अ ब्यूटी इट वाज, इट वाज एन एब्सोल्यूट आर्ट बाय जसप्रीत बुमराह। मतलब दुनिया से सबसे उनकी अच्छी है, यूनिक स्टाइल है। लाइक करती हैं उसे जी। अगर शाहीन और बुमराह का मुकाबला करवाया जाए तो शाहीन भी अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब शायद रोहित शर्मा भी कल को मिल जाएगा इस इंडिया की टीम को। शायद नंबर्स बनाने वाला, उतने रन्स करने वाला, शायद विराट कोहली भी मिल जाएगा टीम इंडिया को। टीम इंडिया को मुझे लगता है एक बंदा नहीं मिल पाएगा, वो एक ही एक है, वो अपनी में एक है। वो अगर 150-200 बॉलें विकेट ना ले तो लोग उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या एनालिसिस शुरू कर देते हैं, और उस आदमी का नाम है जसप्रीत बुमराह। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है, ये किसी भी बंदे का छनकना, डंटा, बाजा सबका बचा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, पार्ट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेट भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा, और क्या क्लास का बंदा है ये जसप्रीत बुमराह। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंसिस्टेंसी जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी, वो जो उसके साथ बार, और जो उसकी इंजरी हुई उसके बाद उसने जो कमबैक किया वो आउटस्टैंडिंग था। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें उसके लिए यही वजह बहुत ज्यादा